हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 168 होने वाला है। 167 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी का जो भी पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। आप इस तरह का क्वेश्चन करिए, आँख मूंद कर भरोसा करिए, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया। वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। आपको ट्रिक और कंसेप्ट हम दोनों चीज़ बताएंगे, और जिससे आपका जो इम्प्रूवमेंट है रीजनिंग में वो अलग ही लेवल पर चला जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, तब आपको अंदाज़ा चल जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कहता है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। देखिए क्या कह रही है वो। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है यह मेरी माँ, यानी कि जो स्त्री कह रही है उसकी माँ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये स्त्री है। स्त्री, इसने कहा कि मेरी माँ, इसकी माँ है कोई। माँ है तो लड़की है, लड़की के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, माइनस का चिन्ह। स्त्री है, ये भी क्या है, माइनस है। और माता पिता को कहाँ रखते हैं, ऊपर, इसीलिए स्त्री नीचे और माँ कहाँ है, ऊपर। मेरी माँ के भाई, ये माँ है, इसका कोई क्या है, भाई है। मेरी माँ का कोई भाई, यानी हमारा मामा लगेगा। ये तो कंफर्म हो गया, लड़का है। भाई के पिता, अरे भैया सबका पिता यही एक ही जन है। मेरी माँ के भी है और मेरे माँ के भाई के भी पिता है, मतलब वो मेरे नाना है। कौन है, नाना। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे कहता है हाँ कि भाई के पिता के पुत्र। तो ये देखिए, भाई के पिता, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र यही हो गया, मेरी माँ का भाई हो गया। और इसका भी कोई क्या है, पुत्र है। इसका भी कोई क्या है, पुत्र है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो ये लोग कज़न लगेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी है, मौसेरा भाई बहन लगने वाला है। कह रहा हमसे, बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। इसी पुरुष के बारे में जिक्र किया जा रहा था, इस पुरुष के बारे में, इस पुरुष के बारे में। तो यह पुरुष कौन लगेगा, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। यह जो स्त्री है इस पुरुष की क्या लगेगी। तो यहाँ पर स्त्री का संबंध पूछा, स्त्री का वाला आंसर देना होता है। लेकिन इस केस में कहीं भी लेडीज़ का मतलब जिक्र नहीं किया गया, लड़की के बारे में कि बहन है, मेरी बहन होना चाहिए था। तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो स्त्री का संबंध पूछा, तो स्त्री उसकी मेरी बहन लगती, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, स्त्री यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वह ममेरा भाई लग रहा है, ये हम कह सकते हैं। ममेरी बहन नहीं कह सकते, लेकिन वह लड़का जो है ये इसका ममेरा भाई जरूर लगता है, ये कह सकते थे। अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, करिए आराम से। कैसे कर पाइएगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 10 सेकंड का टाइम देते, करिए। देखिए क्या सोचा गया इसमें। एक काम किया है, 12 भागा 4 इंटू 11 बराबर कितना हो गया, 33। ठीक है, 13 भागा 2 कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 भागा 7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। अब हम लोग आंसर पिक करेंगे यहाँ से। 18 किससे भागा करें, तो 18 में 4 से भागा करिए मेरा कहने पे, इंटू 2 करिए। 18 में 4 से भागा करिएगा, 4.5 आएगा, और 4.5 को 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही भरने बोला था, तो इस जगह पे कितना भर सकते हैं, तो इस जगह पे 4 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कहीं भी एरर नहीं है, कोई भी विषम नहीं है, लेकिन विषम है, आपको चुनना पड़ेगा। कैसे चुन पाएंगे। तराजू क्या मापता है, इधर से समझिए। तराजू मापता है द्रव्यमान, थर्मामीटर मापता है तापमान, बैरोमीटर मापता है दाब,
लेकिन अगर इधर स्केल रहता इधर लंबाई, तो क्या होना चाहिए था, स्केल इधर होना चाहिए था, स्केल किधर होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था दाईं तरफ, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लंबाई। मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी कि दूसरे पोजीशन पर होता जो मापने वाला चीज़ है, ठीक है, और पहले में होता जो माप रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा विषम हो जाएगा, 3 नंबर। मापक वाला चीज़ दाहिनी तरफ रहना चाहिए था सेकंड में। समझ में आ गया विषम क्या है? अगला सवाल, नोप को ऐसे कोडिंग किया गया, नोप NOPE। हम आपको तरीका क्या बताए हैं, 100 है। एक काम करिए, जरूर ना जरूर एक काम करिए, ऐसा तरीका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक ही अप्रोच लगाइएगा। क्या, इन सब का पहले प्लेस वैल्यू आप आराम से लिखिए। 14 प्लस कर दीजिए सबको, 15, 29, 16, 45 और 5, टोटल कितना हो गया, 50। और इसमें अपना मन से कितना से गुना कर दिया है, डबल, यानी कि इसको डबल कर दिया तो कितना आ गया उसका, 100। हम भी करेंगे उसी की तरह। तो लैप को देखते हैं, LAP। ये वाला सेकंड वाला चेक करने का आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए N, L के लिए 12, 1 13, 16, 12 1 13 16 29, कितना हो गया, 29। इंटू कितना कर देंगे, 2, यानी कि 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 58। क्या सभी भाई को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर 4। कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। अगर आप ऐसा टाइप का करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और आपका रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट भी होगा, हम आपसे ऐसा वादा करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्रीतम अस्पताल जे से, एक प्रीतम यहाँ अस्पताल है वहाँ जे से चलता है, वो ये कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ जे है, यहाँ से चलना शुरू करता है। कह रहा है दक्षिण की ओर 49 चलता है। दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, यहाँ चला 49, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा, तो जब कोई आदमी दक्षिण की ओर आ रहा तो आपका बायां उसका दायां कहलाएगा, फिर 49 मुड़ गया, ठीक है। ये भी 49, ये भी 49। आगे कहता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 34 चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 34 चलता है, 34 चलता है। तो यहाँ से यहाँ मुड़ा, कितना चला, 34। अब कहता है फिर पुनः दाईं ओर मुड़ा और 49 चला, तो यहाँ से यहाँ तक फिर वापस आ गया 49। तो आप देख रहे हैं क्या देखने को मिलेगा आपको कि 49 तो ये वाला तो बराबर है, लेकिन ये वाला 49 था और ये 34 हुआ। इसका मतलब ये कितना रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा होगा, 15। तो कह रहा है कि जे अस्पताल जे से कितनी मीटर में तथा किस दिशा में। तो देखिए अस्पताल यहाँ है और इससे कहाँ है, वह नीचे है। कहाँ है, नीचे, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो 15 मीटर वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण दिशा। खत्म हो गया, आ रहा समझ में? अगला सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये देखिए 37 में 2 बढ़ेगा 39 में 4 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, 39 यहाँ 4 बढ़ा, 43 यहाँ 6 बढ़ेगा, 49 यहाँ 8 बढ़ेगा, 57 यहाँ 10 बढ़ेगा, 67। समझ में आ गया? तो यहाँ 49 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल कहता है कौन सा ऐसा इकाई को दिखा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा ये दिखा रहा डायग्राम दिखाएगा जिसमें क्या क्या है, बोतलें जो टोपियाँ है, इस्पात, बोतल जो टोपी है, तीनों को दर्शाता हो। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप देखिए क्या क्या हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में है, जी हाँ ये बोतल है ट्रायंगल, ठीक है, एक तो डायग्राम मिल गया। ये देखिए इस्पात है, बिल्कुल है, और एक डायग्राम आपको चाहिए, ये इस्पात है, बिल्कुल है। तो तीनों में कौन ऐसा घिर रहा है आपको दिख रहा है साफ साफ, यही घिर रहा है 3, ऑप्शन नंबर 3। कितना हो जाएगा, 3। यही सब में छुपा हुआ है, ठीक है। ये तीनों यही डायग्राम को फॉलो कर रहा है। आगे आते एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, करते हैं। कहता है सभी बहुभुज कौन है। बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बहुभुज कौन है, सभी बहुभुज क्या है, कौन है, बहुभुज, सभी बहुभुज कोण है। ये सभी क्या है, कोण है, कोण। CO लिख दिए, कोण। कह रहा सभी कोण विकर्ण है। सभी कोण क्या है, विकर्ण है।
सभी कोण क्या है, विकर्ण है, विकर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी शंकु घन, अभी शंकु का जिक्र नहीं किया, गोली मारी है उसको। सभी घन 10 भुज, अभी घन का जिक्र नहीं किया, गोली मारी। कोई भी विकर्ण घन नहीं है, और कहता है कोई भी विकर्ण घन नहीं है, तो विकर्ण अलग बनना चाहिए, घन अलग बनना चाहिए। यह है घन, क्या है, घन। और कोई भी विकर्ण और घन में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी घन और विकर्ण में रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी घन 10 भुज है, और जितना घन है सबका घन क्या है, 10 भुज है। सभी घन क्या है, घन क्या है, 10 भुज है, 10 भुज, 10 भुज। ठीक है, कहता है सभी शंकु घन है, और सभी शंकु जितने भी थे क्या है, घन है। सभी शंकु घन है, सभी शंकु घन है, यानी कि जितना भी शंकु है सब किसके अंदर आ जाएगा, घन के अंदर आ जाएगा, शंकु। अब आइए डायग्राम तो बना लिए, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा कुछ विकर्ण बहुभुज है। यहाँ देखिए विकर्ण इतना बड़ा पार्ट है, उसमें अंदर बहुभुज छुपा हुआ है, 1 नंबर तो बिल्कुल होगा। जब 1 नंबर होगा तो जिसमें जिसमें 1 नहीं है उस क्वेश्चन, उस आंसर को हटा दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब में आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला निष्कर्ष कि सभी विकर्ण 10 भुज है। यहाँ देखिए विकर्ण है और यहाँ 10 भुज है। विकर्ण और 10 भुज में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। विकर्ण और 10 भुज के बारे में कोई नहीं बोला। देखिए विकर्ण का झगड़ा हुआ है किससे, घन से। तो विकर्ण कुछ घन नहीं हो सकता, कोई घन भी विकर्ण नहीं हो सकता, लेकिन 10 भुज का बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो विकर्ण और 10 भुज में कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, यानी 2 भी नहीं होगा। तो जिस आंसर में 2 है उसको हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है। एक बात मेरा ध्यान से समझिए, देखिए विकर्ण के अंदर है बहुभुज, ठीक है, और घन के अंदर है शंकु। अगर बहुभुज को शंकु से मिलना है तो बहुभुज को पहले परमिशन लेना पड़ेगा विकर्ण से, और विकर्ण के अंदर समाया हुआ है बहुभुज, तो बहुभुज और घन में झगड़ा हो गया। बहुभुज और विकर्ण में क्या हो गया, झगड़ा। तो सॉरी, विकर्ण और घन में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया। तो ये जो आपका शंकु है यह कभी भी बहुभुज के साथ मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शंकु इसी से नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि घन और विकर्ण में कोई भी रिलेशन नहीं था। तो क्या कह रहा था, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, तो कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है। सही बात कह रहा है, कोई भी बहुभुज शंकु होगा ही नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर भी निकल जाएगा। चौथा नंबर चेक करने का दरकार नहीं है, तो ये भी काट देंगे। ऑप्शन 1 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए वक्त लेके समझा दिए। आगे आते हैं। कह रहा है प्यूटरीफाई को लिखा गया है ऐसे, नेविगेट को लिखा गया ऐसे, तो एवारी को क्या लिखा जाएगा, एवियरी, AVIARY। क्या करना है देखिए, आप देखिए ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप देख लीजिएगा निकालना क्या, और मिल रहा है कि नहीं ऊपर में सारा चीज़ आप देख लीजिए, तो आपको देखिए मिल जाएगा। AVI मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ AVI का जगह में यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, YMO, क्या यूज कर सकते हैं, YMO। मिल गया, YMO मिल गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ARY कहीं मिलेगा, तो R तो यहाँ से मिल जाएगा, R मिल जाएगा और Y मिल जाएगा, तो R के लिए S हो जाएगा और यहाँ L हो जाएगा। ठीक है, तो SL हो जाएगा लास्ट में। तो A का पूछा, A के लिए जाहिर सा बात है Y ही है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, YMOY, और क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, LS नहीं होगा, SL हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही था। अगला सवाल पे आते हैं। ये भी बेहतरीन और हल्का सवाल है, कर लीजिए। एक काम करा गया इसमें, जानते हैं क्या, 7 गुना जो 8 लिखा है उसमें 1 कम कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 7, और इसी को लिख दिया 7 7 कितना, 49। फिर क्या करा है, 4 लिखा है और 4 को 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया है, 3, यानी 4 3 कितना हो गया, 12। फिर क्या करा गया है, 6 गुना 4 में 1 माइनस करेंगे, 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या करेगा अगला, फिर अगला करेगा 9 गुना 6, 6 में -1 कर देगा, 6 में -1 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो 9
5 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, मतलब जो भी सेकंड वाला था उसमें एक एक करके कम कर रहा था। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? देखिए अगला कह रहा है mn, ये ऐसा डायग्राम दिया गया है, ऐसा mn को ऐसा कैसा दिया गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जब भी रहेगा तो आपको हम बताए हैं, करोड़ों बार बताए हैं कि आपको क्या बताना है, वाटर इमेज बताना है। ठीक है, और वर्टिकल दिया रहता है, खड़ा करके दिया रहता है आईना, तो आपको क्या बताना होता है, मिरर इमेज बताना। तो mn ऐसे यानी वाटर इमेज बताना। तो वाटर इमेज बताना है तो भैया ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक लगाइए कि ये नीचे वाला है, जब वाटर करिएगा तो यहीं पे मिलेगा आपको, बायां साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर में मिलेगा। दायां साइड में कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, नीचे तो कभी ज़िंदगी में रहेगा, नीचे कभी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि यह वाटर इमेज है। ख़त्म हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर 4। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? तो बस कंसेप्ट सीखते चलिए। आगे आते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, करिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को कोष में दिए जाते हैं जो अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार कि कौन सा ABCD में पहले कौन आता है, उस आधार पर सजाइए, लेकिन उल्टा क्रम में व्यवस्थित करिए। ध्यान से रखिएगा, उल्टा क्रम वाला को पहले लिखना है। तो यहाँ देखते हैं कि पहले कौन आता है। देखिए EXP सब में है, EXP सब में है, हटाते हैं इसको, देखते हैं अब क्या क्या कॉमन ले सकते। LL है, RU है, तो सबसे पहले L आता है ABCD में, LMNOPQRSTU, तो पहले L आएगा, उसके बाद RU आएगा। तो एक बात हमको ध्यान से बताइए, इन दोनों में पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, इन दोनों में पहला दूसरा कोई भी हो सकता है। हमको बताना है दूसरा ही बताना था ना। अच्छा, हमको दूसरा बताना है, तो जब इसको सजाएंगे तो उल्टा क्रम में सजाना है। तो जाहिर सा बात है, या तो ये तीसरा नंबर का होगा या तो ये चौथा नंबर का होगा। कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं आपका, हम कन्फ्यूजन में आपको नहीं रखते, छोड़िए, कन्फ्यूजन नहीं बनाते, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो O है, और यहाँ भी O है। O के बाद यहाँ ऐसे यहाँ आइए, इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, और ये कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। ठीक, आगे आते इधर, तो R में पहले R वाला आ जाएगा कि U वाला, तो R वाला आना चाहिए, तो ये 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर पे होगा। इतना बात तो समझ गए, लेकिन सीधा लिखते तब, लेकिन उल्टा लिखना है। तो पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1। तो 3 नंबर पे पूछा था, कौन सा पूछा था, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ये तीसरा वाला होगा। और तीसरा वाला में हम कौन सा आपको दिखा दिए हैं, तीसरा वाला हम दिखा दिए हैं ये वाला 2 नंबर। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? उल्टा करके लिखना था, उल्टा करके। ठीक है, अगला सवाल बेहतरीन है और हल्का है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। पीतल जो है किससे किससे मिलकर बनाया जाता है, तांबा प्लस जस्ता से, तांबा प्लस जस्ता से बनाया जाता है पीतल। तो उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ जो टांका है टिन प्लस लेड से बनाया जाता है। जो शोल्डर है वो क्या चीज़ से बनाया जाता है, टिन प्लस लेड। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल भी बढ़िया है, करिए। कहता है एक से एक बढ़ते बढ़ते नियम जा रहा है, उसी का पालन करता हुआ श्रृंखला कौन सा है। तो ध्यान से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा, आप मिलाइए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। करिए, आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए JKL एक लाइन से, कुछ हो एक गैप करके नहीं हुआ, इसको हटा देंगे। ABCD बहुत दूर का गैप है, नहीं होगा। C के बाद तुरंत D आ गया, नहीं हो गया, गैप करने बोला था। देखिए G के बाद HI के बाद J के बाद LM के बाद NO, हो गया कि नहीं होगा, एक गैप करके हो रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आ रही है भाई लोग? अगला सवाल फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का है। तो ये जो था इसको 4 दिशाओं में ऐसे ऐसे करके मोड़ा गया। तो पहली बात यहाँ स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर नहीं देगा उसको आंसर भी नहीं देंगे, ये भी आंसर नहीं होगा, ये चतुर्भुज जैसा ये भी आंसर नहीं होगा, स्टार तो बनेगा ही नहीं। तो एकमात्र विकल्प बचाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरे कहीं कुछ तो दागी नहीं है इसको मोड़ने के लिए, तो ये कहाँ से स्टार ऐसे ऐसे बना देगा, कहीं नहीं बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इसमें विषम चुनना, चुनिए। देखिए यहाँ पे है CD और इधर से स्टार्ट करिएगा EF। ठीक, यहाँ देखिए ST और इधर से स्टार्ट कीजिएगा U भी। ठीक है, यहाँ देखिए WX, इधर से स्टार्ट कीजिएगा YZ। सही जा रहे थे। अपना आंसर नंबर 2 को देखिए, JK है, उसके बाद LM तुरंत दे दिया गया, जबकि पीछे से होना चाहिए था L और इधर होना चाहिए था M। ख़त्म हो गया सवाल। अगला सवाल फिर से करिए, और एगो है
संबंध के बारे में। तो जी का पोजीशन देखिए, यहाँ पे लिखते हैं GOI RZT। जी का पोजीशन लिखते जाइए 7, 15, 9। इसका पोजीशन लिख के दिखाइए हमको 18, 26, 20। 7 में कितना जोड़ेंगे? 7 में जोड़ेंगे 11। 15 में कितना जोड़ेंगे? 11। 9 में कितना जोड़ेंगे? 11। देखिए 7 में 11 जोड़ के 18, 15 में 11 जोड़ के 26, 9 में 11 जोड़ करके 20। उसी तरह से हमारा आंसर भी निकलना चाहिए। F होता है 6, Q हो जाएगा 17 का प्लेस वैल्यू होता है। M कितना होता है आपका? तो M होता है 13, 11, 24 यानी कि यहाँ पे X हो जाएगा। और D कितना होता है? 4 और 11 जोड़ देंगे 15 यानी कि कितना हो जाएगा? O हो जाएगा। तो QXO ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है? इतना हल्का हल्का है कि बच्चों लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल B के बाद देखिए CDE 3 घर छोड़ करके F, फिर GHI 3 घर छोड़ करके J, फिर J को KLM छोड़ करके यहाँ होना चाहिए था N होना चाहिए। तो N वाला आंसर होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। N वाला आंसर एक ही में है, ऑप्शन नंबर 3 है ना। हल्का हल्का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल, एग्जामिनेशन से क्या नहीं बनाया जा सकता? हम आपको बोले हैं इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से यही देखिए कि क्या नहीं बनाया जा सकता बोला है। तो क्या ऐसा चीज़ दे दिया गया है जो नहीं है? हमारा L कहीं भी नहीं है। तो एनिमेशन बन सकता है, एग्ज़ाम बन सकता है, नेशन बन सकता है, लेकिन कभी भी L नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन लिखने के लिए कहीं भी L का यूज नहीं किया गया था और 2 नंबर ऑप्शन में L दे दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन सेकंड में होगा, तभी तो टाइम बचाइएगा। आगे आइए, कौन सा अंतर्निहित है इस डायरेक्शन में खोजना? इस डायग्राम में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम बता दे रहे हैं आपको कहाँ है, आप बोलिएगा खोज कर दिखाइए हमको, हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में 20 मिनट के अंदर हमारा सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। जितना बनाए हैं 3000 3500 से अधिक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। सभी को प्रैक्टिस कर डालिए। आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC या रेलवे का, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए अप्रिशिएशन का काम करेगा। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।